हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप आप भी अपने गार्डन में मस्त और व्यस्त होंगे। आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ मैरीगोल्ड्स फ्लावर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन टिप्स कि हम अपने प्लांट्स मैरीगोल्ड के किस तरह से प्लांट्स को लगा सकते हैं और किस तरह से इनसे बहुत सारे फ्लावरिंग ले सकते हैं, और क्या क्या इनमें फर्टिलाइज़र हमें देना चाहिए, कब देना चाहिए और कब नहीं देना चाहिए। इसमें ये पूरी जानकारी हम देंगे, तो आप मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो इसी तरह से गार्डनिंग टिप्स के लिए आपको सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और सब्सक्राइब करने के बाद सबसे पहले वीडियो आप तक ज़रूर पहले पहुंचेगा। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए मैं अपने टॉपिक पे बताती हूँ कि मेरे जो ये मैरीगोल्ड्स के प्लांट्स हैं, तो इनको मैं किस तरह से मैंने इस बार लगाई हूँ और कैसे कैसे मेरे एक्सपीरियंस है, वो मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि मेरे पास कितने टाइप्स के कितने कलर के हैं मैरीगोल्ड। और इनके भी देसी वैरायटी होते हैं और कुछ हाइब्रिड वाले भी होते हैं, तो उसमें भी क्या फ़र्क होता है वो भी मैं शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं दिखा दूँ कि ये है लाइट ऑरेंज, और ये कुछ डार्क से कलर के हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत से इनके कलर हैं। और देखिए कितने बिग साइज़ में इनके फ्लावरिंग हो रहे हैं। और ये येलो में आते हैं, ऑरेंज में आते हैं, और लाइट कलर येलो, डार्क येलो, इस टाइप के बहुत सारे इनके कलर हैं। और ये जाफरी की वैरायटी है, तो जो कि बहुत ही खूबसूरत सा, ये भी मैरीगोल्ड्स का ही वैरायटी है, और ये भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इसी तरह हमारे पास तीन चार वैरायटी हैं इनके। तो इनको मैं किस तरह से लगाई हूँ, सबसे पहले ये देखिए, ये जो है मेरे, ये तो मैं नर्सरी से पौधे लेकर आई थी, जो कि इनके हालात आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये दो चार फूल देने के बाद इनकी फूल मतलब पौधे की ये हाल हो गई हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि नर्सरी से जो हम फ्लावरिंग वाले प्लांट लाते हैं, तो उसकी क्या कंडीशन हो जाती है बाद में, और जो हम घर में जो पौधे तैयार करते हैं उसमें हमें क्या बेनिफिट मिलती है, और जो हम सैपलिंग्स लाते हैं उसमें हमें क्या बेनिफिट मिलता है। तो सबसे पहले, अगर आप मैरीगोल्ड की जो भी आप सीड से या लगा रहे हो या सैपलिंग से लगा रहे हो या डायरेक्टली वो पौध लेकर आ रहे हो, तो अगर आपको बहुत सारे फ्लावरिंग चाहिए और बहुत हेल्दी प्लांट भी रहे आपके पास, तो सबसे पहले सजेस्ट करूँगी कि आप अपने घर में सीड्स से ही ग्रो करें। अगर आपके पास सीड्स नहीं है तो नर्सरी जाकर छोटी छोटी सी सीडलिंग लेकर आइए। सीडलिंग ऐसा होता है, छोटे पौध होते हैं और उनको हम बहुत छोटे से ही अपने गार्डन में ऐड कर लेते हैं, और फिर वो हमारे गार्डन में बहुत जल्दी एडजस्ट करना शुरू कर जाते हैं। बड़े पौधे हम जब लाते हैं, जब इस टाइप के जो खिले हुए प्लांट होते हैं इनको हम लाते हैं, तो ये तो बहुत ही खूबसूरत सा लगता है गार्डन में खिला हुआ, लेकिन कुछ टाइम के बाद इनके हालात बहुत ही नाजुक से हो जाते हैं। फ्लावरिंग तो देते हैं पर फ्लावरिंग में वो मज़ा नहीं होती हैं। देखिए आप कुछ टाइम में, क्योंकि सेम फर्टिलाइज़र, सेम लिक्विड फर्टिलाइज़र सब कुछ सेम देती हूँ मैं सारे प्लांट्स को, लेकिन फ़र्क बहुत सारे हो रहे हैं। तो मैं अपने से जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा अनुभव है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और कोशिश यही करूँगी कि मैं भी अगली नेक्स्ट बार खिले हुए फ्लावरिंग ना लेकर इस तरह से सीडलिंग लेकर आए, या फिर अपने घर में ही सीड से लगाए। उनकी जो रिज़ल्ट मिलती है वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सरप्राइज़, मन को बहुत ही हैप्पी कर देगा। वैसा ही आप प्लांट लगाएं, क्योंकि हम मेहनत इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा जो गार्डन है वो बहुत ही खूबसूरत सा दिखे, बहुत ही प्यारा दिखे, और उसमें छोटे ही प्लांट्स में बहुत सारे फ्लावरिंग भी हो और हमारा प्लांट भी हेल्दी हो। और
तो इसीलिए सबसे पहले मैं आपकी ये डाउट बता क्लियर कर दे रही हूँ कि जब भी हम मैरीगोल्ड की जब भी पौध लगाएं तो उसकी छोटी छोटी सी सैपलिंग या सीडलिंग लगा लें, या फिर सीड से ही लगाएं। इस तरह से पौधे लाने से उस टाइम के लिए ठीक है, फिर उसके बाद इनमें इनकी कंडीशन बहुत ही बुरी हो जाती है। फिर और अब आप इसको चाहे तो इस मौसम में दिसंबर का मंथ चल रहा है, और आप इसकी चाहे तो कटिंग भी लगा सकते हैं। कटिंग से ये होगा कि हम अगर सीड को कलेक्ट करने नहीं पा रहे हैं, या फिर धूप नहीं आ रही है आपके यहाँ बालकनी में या फिर कहीं पे भी, तो आप उसके पौधों को भी पूरे साल बचा के रख सकते हैं। उसका उसकी तरीका यही है कि आप कहीं से भी एक छोटी सी कटिंग ले लें यहाँ से, और इनकी कली को हटा दें, और उसके बाद आप उसकी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका ये है, और तीसरा तरीका ये है कि जो भी इनके जो बिग साइज़ के फ्लावर हैं उनको अच्छे से हम पौध में ही सूखने दें। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इस जो साइड्स के जो फ्लावर है वो थोड़े से साइज़ में छोटे हैं, और जो बीच वाले हैं वो काफ़ी बिग साइज़ के हैं। तो हमें जो अगर बीज अगर नेक्स्ट ईयर के लिए हमें चाहिए, तो हम क्या करते हैं, ये जो बीच वाले हैं बच्चे तोड़ ही देते हैं, या फिर हम ये तोड़ के फेंक देते हैं, या फिर सोचते हैं प्लांट हमारा झूठ मतलब एनर्जी वेस्ट कर रहा है, इसलिए हम उसको हटाने के लिए लग जाते हैं। पर अगर हमें नेक्स्ट ईयर के लिए चाहिए तो कोई एक सा पौध में आप जो इनके जो बीच में जो फ्लावरिंग हो रही है, जो बहुत ही बिग साइज के आपके पास फ्लावर है, आप उनको अच्छे से सुखा लें, और सुखाने के बाद इनकी बीज को और लगाएं तो वो ज़्यादा अच्छा हमें पौधे देंगे। तो इसको लगाते कैसे हैं उसका भी मैं तरीका बताऊंगी। जब मैं खुद करूंगी तो मैं आपको भी उसके बताऊंगी, क्योंकि मेरे पास अभी मैरीगोल्ड के जितने भी पौधे हैं फ्लावरिंग हैं वो सारे सूख तो रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं सूखे हैं, इस तरह से खराब से भी हो रहे हैं। अगर आप सोचोगे कि फ्लावरिंग को हम तोड़ के फिर सुखा लें और फिर हम उनके पौधे बनाएं, बन तो जाते हैं, पर वो सारे पौधे में वो बात नहीं होती है जो कि जो पौधे में ही सूखते हैं पूरे अच्छे तरीके से, तब उसमें सीड जो बनते हैं वो मैच्योर सीड होते हैं, और उन सीड्स को हम अगर लगाएंगे तो हमारे पौधे बहुत ही हेल्दी निकलेंगे, और रिज़ल्ट भी उसका बहुत ही खूबसूरती से आएगा। तो इस तरह से हम जितने भी पौधे लगाए हैं हमारा यही है। और ये देखिए हमने जो सीडलिंग से लगाई हैं, इसमें जितने भी हमारे सीडलिंग से लगा हुआ पौधे हैं उनमें बहुत ही बिग साइज़ के फ्लावर आ रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है। और जितने हमारे जो नर्सरी से पौधे लाए थे हमने, वो छोटे वैरायटी के थे, तो ये भी बहुत ही बड़े, लेकिन अब इनके साइज़ धीरे धीरे छोटे हो रहे हैं। और बात करें इनकी मिट्टी की, तो आप इनकी जब हम बनाते हैं तो उसी टाइम हम इनमें सारे कंपोस्ट वगैरह ऐड करते हैं, ताकि इसे हम बार बार फर्टिलाइज ना करें। पौधों को हम बार बार फर्टिलाइज करने से हमारे पौधा को ओवरडोज हो जाने के बाद हमारे पौधे में इस तरह से उनके मरने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए जब मैं इनकी सैपलिंग सब तैयार की थी, तो इनकी जो मिट्टी है, जैसे मैं बिग साइज़ के कंटेनर में लगाई हूँ, तो इनकी जो मिट्टी है वो मिट्टी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाती हूँ मैं, क्योंकि जब मिट्टी बनाते हैं तो उसमें ही धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होके इनको प्रोटीन देते रहते हैं, और हमारे जो ये प्लांट है वो काफ़ी हेल्दी होते रहते हैं। तो आप इन्हें बहुत ही लंबे टाइम तक अपने गार्डन में इस प्लांट को रख पाएंगे। ये जो नर्सरी से लाए हैं इनकी अगर मिट्टी हम चाहे जितनी भी अच्छे से तैयार कर लें, पर इनमें जो पहले से जो भी इनमें खाद वगैरह दिया गया है वो ऑर्गेनिक तो होगा नहीं, वो केमिकल ही होगा। और जो मैं बनाती हूँ वो ऑर्गेनिक तरीके से अपनी मिट्टी में खाद बनाती हूँ।
तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन में इनमें फ़र्क आ जाता है और तब हमारे पौधे में फ्लावरिंग में भी फ़र्क दिखता है और पौधों में भी फ़र्क दिखने लगता है। तो इसलिए ये मिस्टेक हो जाते हैं हमारे मैरीगोल्ड्स में। तो मैं जो मिस्टेक की हूँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप वो गलती ना करें। और जैसे कि आप इसमें फर्टिलाइज़र की बात करूँ तो फर्टिलाइज़र में आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं और सॉलिड भी दे सकते हैं। सॉलिड में हम क्या क्या इस फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जो भी हम किचन वेस्ट बनाते हैं उसका जो लिक्विड निकलता है हम वो आपके साथ बहुत बार शेयर की हूँ। मैं वही लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें रेगुलर बेसिस पे देती हूँ। और जब इनकी मिट्टी तैयार करती हूँ, मिट्टी में ही मैं इनकी कंपोस्ट ऑर्गेनिक तरीके से जो मैंने बैक्टीरिया द्वारा जो कंपोस्ट तैयार करती हूँ मैं अपने घर में ही, मैं उसी कंपोस्ट को ऐड करती हूँ। और फिर उसके बाद इनकी जो मिट्टी होती है वो 50% 25% हमारा सॉइल मिक्सचर होता है, उसमें हमारा 25% रेत होता है और फिर हमारा कंपोस्ट होता है और थोड़ी सी 1-2 मुट्ठी के हमारा नीम खली होते हैं। और उसके बाद आप चाहे तो इसमें जो भी आप जिस तरह ये फ्लावर जो सूख जा रहे हैं इनके भी जो फर्टिलाइज़र हम बनाते हैं तो इनको भी अच्छे से सुखा के और चाहे तो आप इनको बारीक पीस भी सकते हैं या फिर इनको अच्छे से मैश करके मिट्टियों में मिक्स कर देंगे तो वो भी डिकम्पोस्ट होके आपके मिट्टी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो इस तरह से अलग-अलग तरीकों से अलग-अलग कंपोस्ट बना के और इनको अलग-अलग तरीकों से देती रहती हूँ मैं। तो वो तो मैं आगे भी शेयर करती रहूँगी और कुछ मैं शेयर करती भी हूँ कि किस तरह से मैं इनको फर्टिलाइज़र देती रहती हूँ। तो सारे मेरे जितने भी फ्लावरिंग वाले प्लांट हैं, इनकी जो भी मुझे फ़र्क दिखता है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। और इस पे आप देख सकते हैं कि इनके पत्तियाँ जो हैं वो काफ़ी हेल्दी हैं और चमकदार भी हैं। तो ये सब हमें इनको बार बार फर्टिलाइज़र करने या स्प्रे करने से हमारे प्लांट्स में जो अभी क्योंकि धूप की बहुत ही कम पड़ती हैं और ठंडियों में फ्लावरिंग वाले प्लांट को धूप बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जब हम इनमें स्प्रे करते हैं या फिर फर्टिलाइज़र देते हैं तो कभी-कभी धूप ना पड़ने की वजह से इन पे जो पत्तियों पे स्प्रे हम करते हैं तो वो फंगस लगने लगता है धीरे-धीरे। वो हमारे पत्तियों को हेल्दी तो करेंगे कि नहीं, पर वो धीरे-धीरे हमारे पत्तियों पे फंगस करने लगते हैं। इसलिए हम इनकी स्प्रे नहीं करती हूँ मैं सर्दियों में ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही धूपों की कमी हो जाती है। तो इसलिए मैं इनकी मिट्टी में ही ज़्यादा फ़ोकस करती हूँ। इनकी जो मिट्टी है वो ही स्ट्रॉन्ग बनाती हूँ, ताकि इनकी जो जड़ें मजबूत रहेंगी तो फ्लावरिंग अपने आप ही अच्छी आएँगी और फंगस का भी हमें चांसेस नहीं रहेगा। तो इसमें मिट्टी में ही हम अच्छे से इनको फंगिसाइड वगैरह देकर और नीम खली ज़रूर ऐड करें। वो हमारे गार्डन के लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है, मिट्टी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। और जितने भी हमारे वेस्ट निकलते हैं सूखे पत्तियाँ या फूल या फिर टहनियाँ वगैरह उनको भी आप मैंने अभी पिछले वीडियो में भी आपसे शेयर की कि मैं बिग साइज़ के कंटेनर को किस तरह से कवर करती हूँ, तो उसको मुझे बार बार फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और क्योंकि उसको प्रोटीन टाइम टू टाइम अपने आप मिलता रहता है और जब भी उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो वो बाद में उनमें हम जैसे मौसम के हिसाब से हमें उनको स्प्रे वगैरह करना चाहिए, क्योंकि मौसम अगर आपके यहाँ धूप बहुत ज़्यादा कड़ी आ रही है तो आप स्प्रे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्प्रे हमें नहीं करना है, वो तो उनके लिए प्रॉब्लम होती है जिनके बालकनी में या छतों पे बहुत कम धूप आते हैं, क्योंकि स्प्रे करने से हमारे प्लांट्स में
जैसे प्लांट को पहले हम अच्छे से वाटरिंग से धो पहले वॉश करने के बाद ही हम स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे तरह की धूल मिट्टी गंदगी आती रहती हैं और जड़ों से भी कुछ चींटी वगैरह निकलते हैं, तो जिस तरह से फंगस लगते ही रहते हैं। पर अगर हमारी मिट्टी अगर हेल्दी रहेंगी तो कोई सा भी फंगस लगने का चांसेस नहीं रहेगा। आप हमारी मिट्टी को भी आप देख सकते हैं कि मिट्टी हमारी कितनी हेल्दी और बहुत ही स्ट्रांग बनी हुई है। और देखिए इसमें जो नीचे से भी जितने भी पत्तियां भी आ रही हैं उनमें भी कोई फंगस वगैरह नहीं लगा हुआ है, और इनके जो पत्ते हैं वो भी काफ़ी अच्छे से चमकदार बने हुए हैं। देखिए जैसे कि इनमें अभी मैंने इनको पानी वाटरिंग करके और इनको नहला धुला के और धूप में सुखा रखी हूँ, वैसे इन पे रिजल्ट दिख रहा है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, इनमें जो इनकी मिट्टी को हमने दिए रखा है उसी से हमारे प्लांट काफ़ी हेल्दी हुए हैं। तो फ्रेंड, ये थी कुछ जानकारियाँ जो मैं अपने प्लांटों के साथ करती हूँ, मैं वही शेयर की हूँ आपके साथ। तो आप भी अगर कम खर्च में और कम मेहनत में अपने प्लांट को इस तरह से हरा भरा और खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। ये थी फ्रेंड मेरी तरफ से जो छोटी मोटी जानकारियाँ, आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड, बाय। फिर मिलूंगी नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ।